यार आजकल के एआई मॉडल्स को देखो, क्या कमाल के विजुअल्स बनाते हैं ना। ऐसी ऐसी इमेजेस की असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो जाए। लेकिन एक मिनट सोचो जरा, क्या ये सच में एआई का क्रिएटिव जीनियस है, या फिर कहीं ये बस एक सुपर पावरफुल मेमोरी का खेल तो नहीं? क्या हो अगर ये सारी चमक दमक असल में एआई की सोचने की पावर में एक बहुत बड़ी कमजोरी को छिपा रही हो? चलिए, इसी सवाल को थोड़ा और कुरेदते हैं। सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे सबसे एडवांस्ड एआई मॉडल्स नकल करने में तो उस्ताद हैं, लेकिन जब बात आती है असली सोच विचार की, रीजनिंग की, तो वहां वो बिल्कुल फिसड्डी साबित हो रहे हैं। हो सकता है हम उनका इम्तिहान ही गलत तरीके से ले रहे हैं। रिसर्चर्स इस चीज को एक नाम दे रहे हैं, इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस। मतलब काबिलियत का एक धोखा, एक भ्रम। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब तक हम एआई की इंटेलिजेंस को जिस तरह से नाप रहे थे ना, उससे उसकी असली काबिलियत बहुत बड़ी चढ़ादी लग रही थी। हमारा पूरा फोकस इस पर था कि उसे क्या पता है, इस पर नहीं कि वो कैसे सोचता है। देखिए, ज्यादातर जो एआई बेंचमार्क्स आज मौजूद हैं वो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस को टेस्ट करते हैं। अब ये क्या है? ये बस वो सारी जानकारी है जो मॉडल ने अपने ट्रेनिंग डेटा से रट्टा मार ली है, आ से जेड तक। तो ये टेस्ट्स असल में मॉडल की याददाश्त चेक कर रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी नहीं। अच्छा, इस फर्क को ना एक बहुत सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। इंसान की इंटेलिजेंस के बारे में सोचिए। इसके दो पहलू होते हैं, राइट? एक है किताबी ज्ञान और दूसरा है दुनियादारी की समझ। तो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस हो गई आपकी बुक स्मार्ट्स, मतलब जो भी आपने पढ़ा लिखा, याद किया, उस नॉलेज और पैटर्न को इस्तेमाल करना। लेकिन फ्लूइड इंटेलिजेंस है असली स्ट्रीट स्मार्ट्स, मतलब जब आपके सामने कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जो आपने पहले कभी नहीं देखी, उसे सॉल्व करना, सिचुएशन के हिसाब से अनजान रास्तों पर चलना। और फिलहाल एआई के पास यही स्ट्रीट स्मार्ट्स की भारी कमी है। और इसी कमी को ठीक से समझने और नापने के लिए रिसर्चर्स ने एक नया कॉन्सेप्ट सामने रखा है, जेनरेटिव फ्लूइड इंटेलिजेंस, यानी जीएफआई। ये क्या है? ये एआई की वो काबिलियत है जिससे वो नए पैटर्न्स को खुद समझ सके, अनजान नियम के साथ लॉजिक लगा सके और बिल्कुल नई सिचुएशंस में खुद को ढाल सके। बेसिकली ये एआई के लिए असली स्ट्रीट स्मार्ट्स का टेस्ट है। तो सवाल उठता है कि इस जीएफआई को, इस स्ट्रीट स्मार्ट्स को आखिर टेस्ट कैसे किया जाए? तो इसके लिए पेश है जीनियस। ये अपनी तरह का पहला इवैल्यूएशन सिस्टम है जिसे खास तौर पर एआई की इस फ्लूइड इंटेलिजेंस को परखने के लिए ही बनाया गया है। चलिए देखते हैं कि ये पर्दे के पीछे काम कैसे करता है। जीनियस 3 मेन चीजों पर एआई को टेस्ट करता है। पहला, छिपे हुए पैटर्न्स को समझने की काबिलियत। दूसरा, बिल्कुल नए और अजीब नियम को फॉलो करने की शक्ति। और तीसरा, नए कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अपनी पुरानी जानकारी को भूलकर नई जानकारी पर काम करने की काबिलियत। इन तीनों को मिलाकर ही एआई की असली रीजनिंग पावर का पता चलता है। चलिए पहली स्किल का एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पर देखिए, एआई को बस एक इमेज दिखाई जाती है और उससे यूजर के विजुअल स्टाइल को समझना पड़ता है। यूजर ने साफ साफ कुछ नहीं बताया, फिर उसी स्टाइल को जो उसने समझा है एक बिल्कुल नए कैरेक्टर पर अप्लाई करना है। यहां पर सिंपल कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा, यहां स्टाइल की फीलिंग को पकड़ना जरूरी है। अब आती है दूसरी स्किल, एड हॉक कंस्ट्रेंट्स को एग्जीक्यूट करना। इसका मतलब है ऐसे नए और अजीबोगरीब नियम फॉलो करना जो एआई ने पहले कभी सुने ही ना हो। जैसे कि अगर हम एआई को एक नया रूल दे दें कि एक नीला स्क्वायर बनाने का मतलब है उस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दो। ये रूल उसके लाखों करोड़ों डेटा में कहीं नहीं है, उसे ये रूल ऑन द स्पॉट समझना है और अप्लाई करना है। और आखिरी और शायद सबसे मुश्किल टेस्ट, नई जानकारी के हिसाब से अडेप्ट करना, खासकर तब जब वो नई जानकारी उसकी पुरानी नॉलेज से बिल्कुल उल्टी हो। फॉर एग्जाम्पल, एआई को यह बताया जाए कि इस पर्टिकुलर गेम में चीजों का वजन उनके कलर से डिसाइड होता है, साइज से नहीं। अब ये कॉमन सेंस के बिल्कुल खिलाफ है ना? और यही तो एआई की रीजनिंग का सबसे बड़ा इम्तिहान है। तो जब आज के बड़े बड़े बेस्ट एआई मॉडल्स को इस नए और कठिन जीनियस टेस्ट से गुजारा गया, तो नतीजे क्या रहे? चलिए, वक्त आ गया है इनका रिपोर्ट कार्ड देखने का। और तैयार रहिए क्योंकि रिजल्ट्स काफी हैरान करने वाले हैं। इस टेस्ट के लिए कुल 12 टॉप मॉडल्स को चुना गया। इसमें ओपन सोर्स मॉडल्स भी थे जो सबके लिए अवेलेबल हैं, और बड़ी बड़ी कंपनीज के क्लोज्ड प्रोप्राइटरी मॉडल्स भी थे। मतलब विजुअल जनरेशन की दुनिया में जो भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट था, सबको इस इम्तिहान में बैठाया गया। और ये रहे रिजल्ट्स, देखिए जरा। सबसे एडवांस्ड मॉडल, जिसे हम स्टेट ऑफ द आर्ट कहते हैं, नैनो बनाना प्रो, उसका स्कोर भी सिर्फ 57.2% रहा। अगर हम 60% को एक पासिंग ग्रेड मान लें तो ये टॉप मॉडल भी फेल हो गया। और बाकी मॉडल्स का हाल तो इससे भी बुरा था। तो आखिर गड़बड़ कहां हो रही है?
रिसर्च पेपर कहता है कि प्रॉब्लम एआई की इमेज बनाने की पावर में नहीं है, प्रॉब्लम तो इंस्ट्रक्शंस को समझने में है। साफ साफ शब्दों में उनमें लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन है। वो हमारी बात, हमारे इंस्ट्रक्शंस का पूरा कॉन्टेक्स्ट ही ठीक से नहीं समझ पाते। तो इन रिजल्ट्स का एआई के फ्यूचर के लिए क्या मतलब निकलता है? हम इस इंटेलिजेंस गैप को, इस फर्क को आखिर कैसे भर सकते हैं? इस पूरी सिचुएशन को समझने का सबसे आसान तरीका यह है, एआई का जो जनरेटिव पावर है यानी उसका इंजन, वो बहुत पावरफुल है, एकदम सुपर कार जैसा। लेकिन उसकी जो रीजनिंग है यानी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील, वो बहुत ही कमजोर है। तो हमारे पास इंजन तो फरारी का है, पर हम उससे ठीक से डायरेक्शन ही नहीं दे पा रहे। आखिर में रिसर्च पेपर की ये एक लाइन पूरी कहानी को सम अप कर देती है। ये इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस को सामने लाती है, यानी काबिलियत का वो धोखा जहां इमेज की खूबसूरती उसके अंदर की लॉजिकल कमियों पर पर्दा डाल देती है। तो अगली बार जब आप कोई माइंड ब्लोइंग एआई जनरेटेड इमेज देखें ना, तो एक सेकंड रुक कर खुद से जरूर पूछना, वाह, ये सच में इंटेलिजेंट है या बस एक बहुत ही फैंसी हाईटेक तोता?